हेलो दोस्तों, देखिए भी अभी हाल ही में क्या हुआ, राजस्थान का नव निर्माण हुआ है। उसमें पहले राजस्थान में 33 जिले थे और 7 संभाग थे, उनको बदल कर क्या किया है, अभी 33 के 50 जिले हो गए हैं और 10 संभाग हो गए हैं। अभी क्या है, अभी जो राजस्थान के जिले थे 33, उनको तोड़कर नए जिलों का निर्माण किया गया है। उसमें कुछ ऐसे राजस्थान जीके के संबंधित प्रश्न थे जो पहले इसी जिले में आते थे, वो नए जिला बना है उसमें चले गए। इससे संबंधित आपके लिए हम 50 प्रश्न लेके आए हैं, जिससे कि अभी आप जो पुराने प्रश्न आपने जो किताबें प्रकाशित हुई हैं या आपने याद कर रखे हैं, उनको अब आप दोबारा याद करना पड़ेगा आपको, ताकि आप जो एग्जाम होंगे कॉम्पिटिटिव उनमें गलती नहीं करें। ये आप ध्यानपूर्वक देखें, हम आपके लिए ये प्रस्तुत करते हैं। देखो भी राजस्थान के नवीन जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए भी, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। देखिए भी पहले अपने 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते थे, अभी कितने लगते हैं, अभी 5 लगते हैं। आप याद रखना, पहले कितने थे, भी 4 आंसर सही आता था, अब आपको वहां पर कितना करना है, अभी 5। अब यहाँ पर गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब क्या है, यहाँ पर आपको अनूपगढ़ एक नया जिला है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में टच करता है, तो आप ये याद रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो किससे लगती है, अभी पाकिस्तान से लगती है। 1070 किलोमीटर लंबी है, इसका नाम क्या है, अभी रेड क्लिफ है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट देखिए भी एक ये तथ्य आप याद रखना, संत पीपा का जो मंदिर है, ये बहुत एग्जाम में पुटअप हुआ है। समदड़ी किस जिले में है। पहले ये बाड़मेर के अंतर्गत आता था, क्योंकि अब ये अभी बाड़मेर से अलग होकर कौन सा जिला बना है, अभी बालोतरा। अब ये प्रश्न आपके आए, संत पीपा का मंदिर कहां पर स्थित है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, अभी बालोतरा करेंगे, नहीं कि बाड़मेर करेंगे, याद रखना। आने वाले जितने भी राजस्थान के एग्जाम हैं उनमें ये प्रश्न आता है, आप बालोतरा करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली सिवाना दुर्ग, बहुत प्रसिद्ध दुर्ग था, किस जिले में स्थित है। तो आप पहले था ये बाड़मेर के अंतर्गत आता था, अब क्या अभी बालोतरा जिले में है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिवाना दुर्ग है, वो बाड़मेर ना करके बालोतरा करेंगे। क्या करेंगे, अभी बालोतरा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना और एक लाइक जरूर करना। देखिए भी नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, आमेर के शासक मानसिंह की जन्मस्थली मोजम्माबाद किस जिले में स्थित है। यह पहले जयपुर में आता था, अब ये किसमें नया जिला बन गया, दुदू, उसके अंतर्गत आता है। याद रखना, जो आमेर का शासक था मानसिंह, उसकी जन्मस्थली थी मोजम्माबाद। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है, पहले इसका जयपुर आंसर सही होता था, अब क्या अभी दुदू के अंतर्गत आता है, दुदू जिला करोगे आप। नेक्स्ट देखिए भी, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी थी, भी जयसमंद। ये पहले उदयपुर में आती थी, किस में आती थी, भी उदयपुर में आती थी, अभी एक नया जिला बन गया सलूम्बर, तो ये कहां किस में आती है, भी सलूम्बर में आती है। तो आप ये याद रखना, उदयपुर की जगह पे ये समलुम्बर लूबर करके आओगे, समलुबर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए भी, अपने सांस्कृतिक में गोगा जी से संबंधित गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी का मंदिर गोगा मेड़ी है, वो तो राजस्थान हनुमानगढ़ जिले के 9 तहसील में आता है गोगा मेड़ी। और यहां पर क्या है, भी गोगा जी की ओल्डी नाम से है, वो पहले आता था जालोर में, किसमें आता था, भी जालोर में। अभी क्या है, भी सांचौर एक नया डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ है। आप उत्तर में क्या करोगे, भी आंसर में सांचौर लगाओ, गोगा जी गोल्ड कहाँ है, भी सांचौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिजारा जैन मंदिर वर्तमान में किस जिले में है। ये प्रश्न भी अच्छा है। तिजारा पहले अलवर में आता था, कहाँ आता था, भी अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता था, अभी खेरथल जिले में आता है, किसमें आता है, अभी खेरथल। आप याद रखना,
खेरथल जिले में आएगा, एक स्थान है वहां पर आता है। अब देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कृष्णा कुमारी को लेकर जयपुर और जोधपुर की सेनाओं के मध्य लड़े गए प्रसिद्ध गिंगोली का युद्ध, गिंगोली का संबंध वर्तमान में किस जिले से? ये कोई स्थान का नाम है गिंगोली, पहले ये नागौर में आता था, अब क्या अभी डीडवाना कुचामन में आता है। किसमें आता है अभी? डीडवाना कुचामन जिले में आएगा, ये आप थोड़ा नोट कर लेना, ये आंसर सही होगा। ये कृष्णा कुमारी कोई राजकुमारी थी, उसके लिए जयपुर और जोधपुर की सेनाओं में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था गिंगोली में, तो वो पहले नागौर में आता था, अब डीडवाना कुचामन में आता है। नेक्स्ट देखिए, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जन्मस्थली क्या माना जाता है? अभी गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है, ये कम से कम 10-15 बार प्रश्न पुटअप हुआ है। का संबंध वर्तमान में किस जिले से आता है? पहले ये सभ्यता सीकर में थी, कहाँ थी अभी? सीकर में थी, अब ये नीम का थाना आती है, कहाँ थी अभी? नीम का थाना में आती है, ये याद रखना। अब पूछा जाए गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस जिले से है, तो आप नीम का थाना बताना। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बांडोली का संबंध वर्तमान में किस जिले से? पहले क्या अभी ये उदयपुर में आती थी, ये किसे अभी? सलूम्बर से, किसे अभी? सलूम्बर जिले से है। 8 खंभों की छतरी है, बांडोली नामक स्थान पर है, महाराणा प्रताप की है, वो पहले उदयपुर में आती थी, अब सलूम्बर में आती है, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतिहास की प्रश्न है। 11 नंबर क्वेश्चन था, जल महलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध दिग, जल महलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध दिग के महल, दिग का संबंध वर्तमान में किस जिले से है? पहले ये भरतपुर में थे, जल के महल कहां थे भी? डिग भरतपुर में आते थे, अब एक नया जिला है डिग, उसके अंतर्गत आते हैं, किसमें आते हैं भी? डिग। नेक्स्ट देखिए भी 12 नंबर क्वेश्चन है, बंगेटी गांव जहां हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है, एक बंगेटी गांव है जहां पर हड़बू जी हमारे लोक देवता हैं, जैसे गोगा जी हैं, रामदेव जी हैं, पापू जी हैं, उसी प्रकार तो गाड़ी की पूजा की जाती है, वहां पर उनकी गाड़ी है। तो इस संबंध वर्तमान किस जिले से इसका संबंध? पहले जोधपुर से इसका संबंध था भी, अब किससे अभी? फलोदी से। फलोदी एक नया जिले का निर्माण हुआ है, तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप फलोदी कराओगे। अगला क्वेश्चन है, जटपट्टी उद्योग के लिए जसोल जहां पर खेसले बनते हैं प्रसिद्ध है, वर्तमान में जसोल गांव किस जिले में आता है? पहले ये बाड़मेर में आता था, जटपट्टी उद्योग है, तो ये क्या अभी अब बालोतरा में आता है, किससे आता है अभी? बालोतरा में आता है, ये बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ध्यान रखना। ये 14 नंबर क्वेश्चन आया था, कपड़े पर प्रचलित लोक कथाओं के चित्रण को पट चित्रण कहा जाता है। कपड़ा होता है उस पर लोक कथाओं का जो चित्रण होता है उसे पट चित्रण या फड़ कहते हैं, मुख्यतः क्या कहते हैं भी? फड़ कहते हैं। इसके लिए प्रसिद्ध लोक कलाकार श्री लाल जोशी, ये विश्व प्रसिद्ध हुए थे, का संबंध किस जिले से है? पहले इनका संबंध भीलवाड़ा से था, ये प्रश्न कम से कम RS-IS में भी आ चुका है, और अब किससे भी? शाहपुरा जिले से। किससे इनका संबंध? ये नहीं में से प्रश्न जरूर पुटअप होंगे क्योंकि ये नए प्रश्न हो गए, ये शाहपुरा, आप आंसर याद रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, ओशिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है, ये अच्छा प्रश्न है। ओशिया है, जोधपुर के अंतर्गत आता था पहले, इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते थे। ओशिया के मंदिर सचियाई माता मंदिर किस जिले में है? अब ओशिया के मंदिर है, सचियाई माता है उसका मंदिर है, वो पहले जोधपुर में आता था, अब जोधपुर ग्रामीण जिले में आता है। जोधपुर के 3 जिले बने, ग्रामीण, शहरी, इस प्रकार, तो ये जोधपुर के ग्रामीण में आता है, इसमें आता है जोधपुर के ग्रामीण जिले में आता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, सेवड़िया पशु मेले का आयोजन अब किस जिले में किया जाता है? जिस प्रकार रामदेव मेला लगता है, गोगा जी का मेला लगता है, तेजा जी का मेला लगता है, उसी प्रकार सेवड़िया पशु मेला लगता है, उसका पहले जालोर में आता था, अब किसमें आता है अभी? सांचौर जिले में आता है। किसमें आता है अभी?
सांचौर जिले में आता है। कोडामार होली भिन्हाई वर्तमान में किस जिले में प्रसिद्ध है? ये कोडामार होली थी, होली के दिन कोड़ा मार के खेला जाता है। ये पूर्व में अजमेर में आती थी, अब किस में आती है? भी केकड़ी में आती है। किस जिले में आती है? भी केकड़ी में आती है, ये याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कोडामार होली। अब कहाँ होगी? भी केकड़ी में। अगला देखिए भी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास जी प्रमुख पीठ गाडा किस जिले में है? पहले नागौर में आती थी ये, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे हरिदास जी। अब डीडवाना कुचामन में आती है। किसमें आती है? भी डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट में आती है, ये नोट कर लेना, बढ़िया प्रश्न है। अगला है एशिया का सबसे बड़े सोलर प्लांट बढ़ला, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, IAS लेवल का प्रश्न है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बढ़ला जिसकी विद्युत क्षमता 2245 मेगावाट है, किस जिले में? पहले ये जोधपुर में आता था, अब ये किस में आता है? अभी फलोदी में आता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए भी कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध खिंचन गांव किस जिले में? अब यहाँ पर क्या विदेशों से कौन सा पक्षी आते हैं? अभी कुरंजा पक्षी आते हैं माइग्रेट करके। ये पहले जोधपुर के अंतर्गत आता था, अब क्या अभी फलोदी में आता है। कहाँ आता है? अभी फलोदी में। 21 नंबर क्वेश्चन है मारवाड़ शासक मालदेव, मारवाड़ शासक है मालदेव और अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। अच्छा प्रश्न है ये, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को लड़ा गया था। वर्तमान में ये ऐतिहासिक स्थल है, वो किस जिले में है? बढ़िया है, मारवाड़ शासक मालदेव था और अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध। ये पहले पाली में आता था, अब ब्यावर में आता है। किसमें आता है? अभी ब्यावर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप, ये ब्यावर में पुटअप होता है। मीराबाई सुना है आपने, कृष्ण भक्त। मीराबाई का जन्म स्थल कुड़की वर्तमान किस जिले में? पहले ये नागौर में आता था कुड़की गांव, अब ये ब्यावर में आता है। किसमें आता है? अभी ब्यावर में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी नोट कर लेना, कई एग्जामों में पुटअप हुआ है। नेक्स्ट देखिए भी मेवाड़ के शासक राणा खुंबा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करने के उपलक्ष्य में बदनौर में कुशाल माता के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो वर्तमान में किस जिले में आता है? पहले ये भीलवाड़ा में आता था, अब क्या अभी ब्यावर में आता है, याद रखना। ये कुशाल माता का भव्य मंदिर है, ये राणा खुम्मा द्वारा बनवाया गया था अपनी विजय के उपलक्ष्य में। ये पहले भीलवाड़ा में आता था, अब ब्यावर में आता है। नेक्स्ट देखिए भी मूरा भैंस का प्रजनन केंद्र कुमेर, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सबसे अच्छी भैंस होती है। कुमेर किस जिले में है? पहले ये कुमेर है, मूरा नस्ल की प्रजनन केंद्र भरतपुर में था, और अब ये कहां पर आ गया? अभी डिग में आ गया। किस में आ गया? अभी डिग भरतपुर में आ गया, नया जिला बना है डिग, वहां पर आता है। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ है? ये पहले अलवर में आता था, अब ये खेरथल जिले में आता है। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा पहले अलवर में आता था, अब खेरथल जिले में चला गया है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। निमुचना हत्याकांड, निमुचना हत्याकांड, इसे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभुत्स और दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उससे भी ज्यादा भयंकर बताया था, इसे भयानक बताया था। का संबंध वर्तमान में किस जिले से? ये पहले अलवर से संबंध था, इससे संबंध था निमुचना हत्याकांड का अलवर से। अब यहाँ पर कोटपुतली, किससे? भी कोटपुतली से संबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए भी विराट सभ्यता, जहां से अशोक का भब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है, सम्राट अशोक था उसके शिलालेख हैं, उनमें से एक भब्रू है वो प्राप्त हुआ है, जो उसके बौद्ध धर्म में आस्था को प्रकट करता है। का संबंध किस जिले से? ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पहले जयपुर में आता था, अब किस में आता है? अभी कोटपुतली में आता है।
इसमें आता है अभी कोटपुतली में आता है। नेक्स्ट है धुंधलेश्वर महादेव का मंदिर किस जिले में है? ये पहले धुंधलेश्वर महादेव का मंदिर पहले सवाईमुद्दोपुर में आता था, अब ये गंगापुर सिटी में आता है। किसमें आता है? अभी गंगापुर सिटी जिले में आता है। अबरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जहाजपुर बनेड़ा फूलिया, ये राजस्थान के टीचर के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जहाजपुर बनेड़ा फूलिया का संबंध किससे है? आप बताओगे अबरक उत्पादन से है। और ये किस जिले में आते हैं? पहले भीलवाड़ा में आते थे, आजकल किस में आते हैं? अभी किस जिले में आते हैं? अभी शाहपुरा जिले में आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ दांतड़ा। गुदड़ एक संप्रदाय है, उसकी प्रधान पीठ है दांतड़ा गांव में है। वर्तमान में किस जिले में आता है? पहले ये भीलवाड़ा में आती थी, अब किस में आती है? भी शाहपुरा जिले में आती है। अगर विद्यार्थियों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा था हो एक सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और लाइक शेयर करना। धन्यवाद।